प्यारे बच्चों नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका अपना सत्यम पब्लिक स्कूल जो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और RIMC की प्रिपरेशन करवाता है। आज हम एक बहुत अच्छे टॉपिक पे चर्चा करेंगे। जैसा कि गार्जियन के मैसेज आते हैं कि और बच्चे भी काफ़ी चिंतित होते हैं कि सर एक बोर्डिंग स्कूल और एक आम स्कूल में क्या फ़र्क होता है। देखिए, बोर्डिंग स्कूल और एक आम स्कूल में काफ़ी डिफरेंट होता है, क्योंकि बोर्डिंग स्कूल एक ऐसा स्कूल होता है जहाँ पे बच्चे की जो सुबह से शाम तक की एक्टिविटीज होती हैं वो स्वयं के द्वारा भी करनी पड़ती हैं, प्लस ठीक है उनके मेंटर्स, केयर टेकर, एकेडमिक स्टाफ के द्वारा भी आयोजित करवाई जाती हैं। बट एक आम स्कूल में क्या होता है कि जब जब तक बच्चा स्कूल में है तब तक तो उनके केयर टेकर वगैरह उनकी जो भी एक्टिविटीज हैं वो करवाते हैं। उसके बाद में वो ही आगे का हिस्सा है वो घर का हो जाता है। उसमें पिताजी, मदर, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं हमारी एक्टिविटी का साथ देने में, और हम लोग स्कूल से बाहर की ओर आउट हो जाते हैं। तो आम स्कूल और बोर्डिंग स्कूल में पहला तो ये फर्क है। बोर्डिंग स्कूल में दूसरा एक फर्क और भी है कि बोर्डिंग स्कूल, भारत के टॉप बोर्डिंग स्कूल की बात करें, जैसे दूनी स्कूल है, वेलम स्कूल जो बेटियों का बहुत प्यारा स्कूल है, मसूरी में बहुत अच्छे स्कूल हैं, आपके सिंधिया ग्वालियर है वो बहुत अच्छा स्कूल है, बेंगलोर में बहुत अच्छे स्कूल हैं। तो ये है वो बोर्डिंग स्कूल जहाँ जो पेमेंट है वो लगभग 5 लाख रुपए से ऊपर की फीस शुरू हो जाती है। अब सवाल उठता है कि एक नॉर्मल जो परिवार से आने वाला गार्जियन है वो इस फीस को पुटअप नहीं कर पाता, इसको दे नहीं पाएगा। जब ये फीस गार्जियन नहीं दे पाएगा तो गार्जियन के भी एक सवाल है कि मैं भी मेरे बच्चे को बोर्डिंग स्कूल पढ़ाऊं, लेकिन वो बोर्डिंग स्कूल मुझे पैरेलल मिल नहीं रहा है, मैं कौन से बोर्डिंग स्कूल पढ़ाऊं। तो बात अपनी यही चल रही थी कि बोर्डिंग स्कूल और आम स्कूल में क्या फर्क है। अब बोर्डिंग स्कूल बहुत प्रकार के हो गए, पैसे वाले भी स्कूल हैं और कुछ ऐसे स्कूल भी हैं जो कम फीस में भी काम कर रहे हैं। आम स्कूल में हमारा बच्चा प्रॉपर तरीके से पढ़ नहीं पाता है, क्योंकि देखो बोर्डिंग स्कूल में बच्चे का डेली रूटीन एक ऐसा हो जाता है कि वो अपनी खुद की जिम्मेदारी समझता है, खुद के द्वारा चाहे सुबह से उठना हो, भोजन करना हो, गेम का हो, ठीक है, एकेडमिक्स का हो, जो भी उसके एक्स्ट्रा करिकुलम हो, तो वो स्वयं के द्वारा फॉलो करने पड़ते हैं। और उनको एक मेंटर्स के नीचे रहकर, मीन्स कि जो कहते हैं ना कि किसी के ऊपर हाथ हमारा है, वैसे उसके ऊपर 24 घंटे मेंटर्स का हाथ होता है, एकेडमिक हेड का हाथ होता है, एकेडमिक स्टाफ का हाथ होता है, जबकि वही हमें घर पे अवेलेबल नहीं होता है। वो माहौल घर पे अवेलेबल नहीं है तो बेस्ट हुआ बोर्डिंग स्कूल। दूसरा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि बोर्डिंग स्कूल से ही बच्चे NDA CDS जाते हैं, एक आम स्कूल से नहीं जाते, आम स्कूल से भी जाते हैं, बोर्डिंग स्कूल से भी जाते हैं, बट आम स्कूल की बजाय अच्छे जाते हैं बोर्डिंग स्कूल से। तो शायद मैं जो चीज़ समझाना चाह रहा था वो समझ गए होंगे कि बोर्डिंग स्कूल से बेहतरीन आम स्कूल नहीं है। आम स्कूल में ठीक है हमारी आजीविका कम है, हम बोर्डिंग स्कूल में बच्चों को नहीं डाल सकते, तो भी हमें बहुत से ऐसे प्रयास हैं कि हमारे मिलिट्री स्कूल है वो एक नाम मात्र की फीस ले रही है, जो जवाहर नवोदय विद्यालय है वो भी नाम मात्र का फीस ले रहा है, जैसे RK मिशन वगैरह है उनकी भी फीस बहुत कम है। तो ऐसे स्कूल जहाँ फीस कम है हमें उनकी प्रिपरेशन करवा के फिर बच्चों को बोर्डिंग स्कूल भेज देना चाहिए, यदि हम लोग बच्चे को बोर्डिंग स्कूल का रुझान रखते हैं, हमारा एक सपना है कि मैं बच्चे को बोर्डिंग स्कूल भेजना है। तो अब हम बात करते हैं, हमारा आगे का प्रश्न है भारत के टॉप बोर्डिंग स्कूल कौन कौन से हैं। भारत के टॉप बोर्डिंग स्कूल की बात मैंने अभी कुछ देर पहले जिक्र किया है कि दून स्कूल देहरादून है, वेलम स्कूल है जो बेटियों का बहुत प्यारा स्कूल है, अजमेर के अंदर मेयो स्कूल, मेयो कॉलेज है, साथ ही ऐसा स्कूल ग्वालियर में भी बहुत अच्छा प्यारा स्कूल है जो सिंधिया स्कूल के नाम से प्रसिद्ध है। क्योंकि इन स्कूलों में काफ़ी जो बच्चे पढ़े हैं उनमें अधिकतर बच्चे पॉलिटिशियंस, अच्छे लीडर बने। बच्चा वहाँ पढ़कर एक अच्छा लीडर, एक अच्छा बिजनेसमैन, एक अच्छा पॉलिटिशियंस क्यों बनता है? कारण ये नहीं है कि वहाँ पढ़ाई अलग तरीके से होती है, किताबें तो वही NCERT है, लेकिन कुछ उनका कैरिकुलम डिफरेंट है। साथ ही बोर्डिंग स्कूल में बच्चे को फैसला, एक जो फैसला लेने की शक्ति है
वो बढ़ जाती है, क्योंकि उसे सारे काम स्वयं को करने पड़ते हैं, चाहे सुबह उठने से लेकर उनकी दैनिक दिनचर्या हो, एकेडमिक्स का काम हो, नॉन एकेडमिक्स हो। आपको सबको पता है, बच्चे जब भोजन करते हैं तो बिसल लग गई, सीटी लग गई, तुरंत चलना होगा, तो स्वयं को जाना होगा। बच्चे को पता है कि हमें भोजन कहाँ से लेना है, डाइनिंग हॉल में जाएगा, प्लेट उठाएगा, वैसे ही वो अपने रूम में आएगा, बैग उठाएगा, क्लास में जाएगा, क्लास जाएगा, कपड़े निकालेगा। मतलब ये सारी चीजें बोर्डिंग स्कूल में ही सीखी जाती है, नॉन बोर्डिंग स्कूल में नहीं सीख सकते, क्योंकि उस दौरान जब तक हम पे प्रेशर नहीं होता तो ये काम नहीं कर पाएंगे, और प्रेशर हो नहीं पाएगा काम इस स्कूल में कि मदर हमारी तैयार है, दादी हमारी तैयार है, चाची हमारी तैयार है, कोई ना कोई तो घर का मेंबर है जो हमें ये चीजें नहीं करने दे रहा है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि बेटा, द बेस्ट स्कूल पढ़ाई के लिए बोर्डिंग स्कूल। और बोर्डिंग स्कूल में भी यदि आपकी फीस अफोर्डेबल वाले बोर्डिंग स्कूल में आप नहीं जा सकते हैं तो बेहतरीन है मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल, RIMC, यूपी सैनिक स्कूल, BSF का भी एक अच्छा प्यारा स्कूल है, आप वहां भी अपने एडमिशन करवा सकते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन था उसका जवाब यही है कि भारत के जो भी टॉप बोर्डिंग स्कूल हैं, यदि हम लोग 8-10 लाख रुपए से ऊपर का पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं तो हमें उन स्कूलों की ओर देखना चाहिए। यदि उतना पैसा हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो फिर हमें बजाय है उन स्कूलों के, मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय, RIMC, इन स्कूलों का चुनाव करना चाहिए। उन स्कूलों में बहुत से ऐसे स्कूल है जिनमें किसी भी क्लास में एडमिशन हो जाता है। देहरादून के बहुत कई स्कूल ऐसे हैं, मसूरी में भी ऐसे स्कूल मिल जाएंगे, मैसूर कर्नाटका में भी एक बहुत प्यारा बोर्डिंग स्कूल है। तो उनमें सब में फैसिलिटीज होती है कि हम कक्षा 5th 6th 7th 8th में किसी में प्रवेश ले सकते हैं। बट मिलिट्री सैनिक स्कूल में बाउंडेड है कि हमारा एडमिशन या तो 6th क्लास में होगा या फिर 9th क्लास में होगा। तो बाकी क्लास में नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? तो या तो हम सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की पहले से प्रिपरेशन करें ताकि हमारा 6th क्लास में एडमिशन हो जाए, और यदि हम लोग 6th क्लास से आगे जा चुके हैं तो फिर हमें 7th और 8th में प्रिपरेशन करनी चाहिए कि हम 9th में आ जाए। और यदि 9th से भी हम आगे जा चुके हैं तो फिर हमें किसी बोर्डिंग स्कूल का सहारा लेना होगा। वो बोर्डिंग स्कूल जहाँ सीधे तौर पे, आम तौर पे रिटर्न हो या नॉन रिटर्न से भी हमारा सिलेक्शन हो जाए और हम वहाँ पढ़ने लग जाए। तो बेहतर है कि बोर्डिंग स्कूल चुने, बढ़िया चुने। मैं कभी ये नहीं कहता हूँ कि फला बोर्डिंग स्कूल आप जाइए, जब तक आप स्वयं वहाँ जाकर नहीं देखोगे, ऑन ग्राउंड उस चीज को नहीं जज कर पाओगे, देख पाओगे। आपका बच्चा वहाँ घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे में रहकर एक बार उस माहौल को देखें, क्या वो उस माहौल में सर्वाइव कर सकता है। मैं आपको कभी मिजोरम, मेघालय, इम्फाल के बोर्डिंग स्कूल की गाइडेंस की बात नहीं कर रहा हूँ कि क्लाइमेट बहुत चेंज है। तो जो क्लाइमेट हमारा है और हमारा बच्चा कौन से क्लाइमेट में रह सकता है, कौन सा क्लाइमेट हमें सूट करता है, हम उस बोर्डिंग स्कूल में एक बार विजिट करें, देखें, पसंद आए तो वहाँ एडमिशन करवाएं, अन्यथा तो और बहुत से बोर्डिंग स्कूल है यदि हमारा सपना बोर्डिंग स्कूल का है तो। और मैं तो आपसे आखिरी बात ये कहूँगा कि आम स्कूल में भी पढ़ाई होती है, बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई होती है, पढ़ाई सब जगह ही होती है। वही किताबें हैं, गवर्नमेंट के NCERT पैटर्न के से कैरिकुलम चल रहा है। बट यदि हमारी थॉट बोर्डिंग स्कूल की है तो मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल चुने। जय हिंद, जय भारत, जय सत्य।